मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Thank you. I welcome you all for today's session. सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कैसे हो, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? चलो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया चलते रहना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आप लोगों से पहले मैं अपनी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दे रहा हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। दिखाई दे रहा है ना? तो ये देखिए, मेरे पहले का फोटो और अभी का फोटो देखिए, बिफोर एंड नाउ। ये मैं बोलता रहता हूँ कि मेरा वजन इतना था, तो मैं बोला एक बार फोटो दिखाना भी जरूरी है, अदरवाइज पता नहीं आएगा लोगों को। अंडरस्टूड। ये दूसरा वाला फोटो देखिए, चेहरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया है। तीसरा वाला, ये वाला देखिए, ये मैंने क्लोजअप लिया अपने चेहरे का। एक दिन बैठा था ऐसे ही, ये बात थी आई थिंक सो, हाँ, बिफोर लॉकडाउन, पिछले साल। मतलब मैं देखूं तो सही पहले कैसे लग रहा था, अभी कैसे लग रहा था। तो पहले का फोटो लिया और अभी का फोटो लिया, जमीन आसमान का फर्क मुझे नजर आया। ये मैंने मोबाइल से लिया है अपने। अभी इसमें देखिए, आंखों का रंग भी मेरा चेंज हुआ है। देखा? हाँ? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन आएगा, लेकिन जब मैं ऐसे देखा तो मैंने देखा एक दिन, अरे ये तो काफी परिवर्तन आ गया इसमें। मैं तो खाली अपना बिफोर आफ्टर जो बॉडी का जो वेट था, मुझे तो उसी के लिए ही देखना था, लेकिन देखा तो चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले कैसा बेलगी देखता था मैं, तो चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। सो दिस हैपन्स। अगर हम लगातार किसी चीज पे काम करते हैं, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, वो हमारे इसमें बॉडी में, हॉर्मोन्स में, सेल्स में, डीएनए लेवल में, सब में परिवर्तन आता है। अंडरस्टूड? पूरा धीरे धीरे, ये इट डजंट हैपन ओवरनाइट। बस एक ही इसका साइंस है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आज हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, टाइम नहीं है,
तो आज जो है वो निकल गया हाथ से, ये सोच करके। फिर कल आता है, कल जब आज बन जाता है तो हम ये सोचते हैं कि मैं कल करूंगा या कल से करूंगा। तो होता क्या है, कल कभी आता नहीं है। पूछो कैसे नहीं आता है? क्योंकि आज जो है वो कल कल था। अंडरस्टूड? आज जो था, गया हुआ जो दिन था, आज 3 तारीख है, तो 2 तारीख के लिए 3 तारीख कल थी, राइट? तो कल 4 तारीख है, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये कल मैं करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा। तो आज हम सोचते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन जब वो कल आज में कन्वर्ट हो जाता है ना, तब फिर से वो कल हो जाता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि बाउंसर जा रहा है? यानी कि हम रोज ये सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे ये काम है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखते सोचते ऐसे करते 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 समय निकल जाता है हाथ से। और फिर जब वक्त निकल जाता है तेजी से हाथ से, फिर हमें ऐसा लगता है, अरे यार काश मैंने ध्यान दे दिया होता था पहले। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। कभी भी आपने जब भी शुरुआत की अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इट इज नॉट लेट, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस ही नहीं थी वहां तक। वो मोमेंट पे आपकी कॉन्शियसनेस नहीं थी। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे मोमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, राइट? और हमारा एक फोकस भी रहता है। जैसे कि अगर सपोज कि घर की परिस्थिति नॉर्मल है और चाहत है कि मैं अपने घर को बेटर करना चाहता हूं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता हूं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। ये 3 चीजों से आदमी ड्रिवन है। वन इज फाइनेंस, इकोनॉमी। सेकंड है कि लव एंड इमोशन, रिलेशन, राइट? और तीसरी जो चीज है वो हेल्थ है। और तो कोई चीज, चौथी चीज तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। आदमी दुखी होता है इन 3 कारण के कारण, इन 3 पहलू के आधार पे ही आदमी दुखी होता है, सुखी होता है। अगर आपके रिलेशन अच्छे है तो फिर आप सुखी हो, पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो आप सुखी हो, और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, यानी कि आप फीलिंग सेटिस्फाइड, तो आप सुखी हो। अंडरस्टूड? अगर इसमें कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो हम सीधा लेबल लगा देते हैं कि मेरी जिंदगी में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बिजनेस कम हो गया, नौकरी चली गई, या फिर डिमोशन हो गया, प्रमोशन की जगह पे कुछ भी हुआ हो, लॉस हो गया, कोई चोरी कर ली, या फिर कुछ भी हो गया, तो हम ये मान ले हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। सही बात है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बराबर है। रिलेशन टूट गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर घर में कुछ किसी और के साथ में बेटा पेरेंट के साथ अलग हो गया, जो भी, या किसी और के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। दुनिया में किसी के साथ में भी अगर रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, दुख का पहाड़ टूट जाता है। अरे यार डाइवोर्स हो गया मेरा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? और तीसरी जो चीज है हेल्थ हमारी, अगर हेल्थ बिगड़ती है तो भी फोकस हट जाता है, राइट और रॉन्ग? सो इन 3 चीजों के आधार पे ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। हम उसी के ऊपर में फैसला करते हैं कि हमारी जिंदगी में सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। Are you getting my point? तो ये हमेशा होते ही रहने वाला है। इसके अंदर में हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें कायम भर ही हमें सुख 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 ही मिले। जहां पर में सुख नहीं है, उसका मतलब ये है हमारे ज्ञान में कमी है, नॉलेज में कमी है, बस। सरस्वती जी का थोड़ा आसन डोला, इसलिए यहां पर में दुख का पहाड़ शुरू हो गया। इंटेलिजेंस, अगर विजडम में कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपको देखना उसी मोमेंट पे आपको, है ना, दुख का जो पहाड़ रहता है ना, वो धीरे 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 बड़ा दिखने लगता है।
और जैसे ही नॉलेज आ जाता है, विजडम आ जाता है, मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की विजडम की बात कर रहा हूँ, लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही उस सब्जेक्ट में अगर आपको विजडम आना शुरू हो जाता है, कोई गुरु के माध्यम से, या फिर आपने कुछ पढ़ाई कर ली, मतलब बुक्स पढ़ ले ट्रांसफॉर्मेशन के, या फिर जैसे अलग अलग मास्टर्स है, आपने उनसे प्रोग्राम किया, उनकी दीक्षा ली, तो अंधकार से उजाले की तरफ आए हम, एकदम से ब्राइटनेस आ जाता है जीवन में। और जैसे ही ब्राइटनेस आ जाती है, वो दुख का पहाड़ टूट जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उजाला आ गया ना सामने। अंडरस्टूड? यही होता है, और कुछ फर्क नहीं है। तो असल में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फर्क कहां पर में है। एक आदमी सुखी फील करता है और एक आदमी दुखी फील करता है, या एक आदमी को सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, और एक आदमी को, एक इंसान को हर दिन कुछ ना कुछ रहता है, उसको चैलेंजेस। प्रॉब्लम इज, ओनली थिंग इज दैट उसकी कॉन्शियसनेस में फर्क है। सबसे बड़ा परिवर्तन उसको अपने अपने मन पे लाना पड़ता है, मनस्थिति बनानी पड़ती है। 2014 में मैंने मनस्थिति बनाई थी कि मैं योग के विषय में डीप जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टूड? और मैं इसमें उतने हद तक जाऊंगा कि हम अपनी पूरी जो हमारी पैटर्न है, हम पैटर्न लेके आते हैं। मुझे एकदम से ये एहसास हो गया था 2014 में। ऐसे ही मैं एक दिन रात जल्दी उठ गया, 3:30-4 बजे, और मन में मुझे सारे फ्लैशबैक में विचार आ रहे थे, मुझे यहाँ वहां से, मेरी ही अपनी जिंदगी के। तो वही सारे किस्से याद आ रहे थे जहां पर मैं, वो रिपीटेडली हो रहा था। सपोज कि किसी के साथ में अगर मेरा अनबन हुआ, तो वो सेम टाइप की सिचुएशन किसी और के साथ भी होती थी। आर यू गेटिंग? सपोज कि किसी ए नाम के व्यक्ति के साथ में मेरा अनबन हुआ। अभी वो ए नाम की व्यक्ति, वो सेम इंसिडेंस दुबई में हुआ, मैं दुबई में था एक टाइम पे। वही सेम इंसिडेंस यहाँ मुंबई में हुआ किसी बी नाम की व्यक्ति के साथ में, लेकिन वो ए और बी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। ए अलग दुनिया का है, बी अलग दुनिया का है, मैं ही वही हूं, लेकिन बस खाली जगह चेंज हुई और कुछ नहीं हुआ। जगह चेंज हुई, लोग चेंज हो गया, परिस्थिति सेम निर्माण होती है। आप अपनी जिंदगी को अगर फ्लैशबैक में जाकर के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा बात तो सही है। इसी को एक काल चक्र बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो होता क्या है इसमें, अगर सुखद घटना घटती है, मान लो कि आपको कोई सक्सेस मिली या कोई प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ जिसमें आपको खुशी मिलती है, नतीजा क्या होता है, ये सेम इंसिडेंस रिपीट होता है किसी और रीजन को लेकर के। इसी प्रकार से ये सेम चीज इवन दुखद घटना में भी रिपीट होता है किसी और कारण को लेकर के। ये मुझे मेरी जिंदगी में बार, उस दिन में, मुझे तारीख याद नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही सुबह 3:30-4 बजे उठ गया था, ऐसे ही घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा, देखता रहा, आंखों के सामने दृश्य आ रहे थे सारे। देख यहाँ पर में भी ऐसा हुआ, सेम ये चीज ऐसी हुई, सेम वो चीज ऐसे हुआ, इस तरीके से हुआ। फिर मुझे शौक लगा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही लोचा है, मतलब ये जिंदगी का ऐसा खेल है कि ये पहिया घूमता है, सेम इंसिडेंट वापस रिपीट होता है हमारे साथ में। मैंने कहा इससे बाहर आना पड़ेगा, वरना ये तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसी में ही हमारी जिंदगी खलास हो जाएगी। हम इसी उम्मीद में जीते हैं कि आज हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी होता है वो। अंडरस्टूड? फिर भी होता है। समय के चलते चलते हम भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ था हमारे साथ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मुझे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं इस साइकिल को तोड़ूंगा। मैं कैसे भी कर, जस्ट अ मिनट, मैं कैसे भी करके इस साइकिल को तोड़ूंगा। मुझे इस साइकिल से बाहर आना है और मुझे इसका रास्ता चाहिए। तो जैसे ही मैंने आवाज की, मैंने विधाता को बोला कि मुझे रास्ता दिखा कि मैं क्या करूं, या तो तू मुझे, अभी मैं क्या करूं, तो हम इंसान हैं, तो हमें कोई इंसान ही चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए। कोई जानवर हमें रास्ता नहीं दिखा सकता है। अंडरस्टूड? कोई अन्य प्राणी हमें रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हम उनकी भाषा को समझे ना समझे वो सेकेंडरी चीज है।
लेकिन हम इंसानों की भाषा डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो क्या होता है ना, ईश्वर अपने ही रूप में किसी इंसान को भेजता है हमारे पास में, कि इस व्यक्ति को नॉलेज की जरूरत है, इस व्यक्ति को रास्ते की जरूरत है, इसके जीवन में तू ट्यूबलाइट बन के जा, बल्ब बन के जा, या टॉर्च बन के जा। तो फिर कोई गुरु के रूप में कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में प्रकाश डालता है, और फिर हम अंधियारे से बाहर आ जाते हैं और हमें सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ऐसा। और फिर उस साइकिल में से बाहर आने का रास्ता भी हमें वही दिखाते हैं कि भाई ऐसे काम करो, ये करोगे तो आप इसमें से बाहर आ जाओगे धीरे धीरे धीरे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ऐसे ही हुआ, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया 2014 में, करते गया करते गया करते गया। पीछे मैं सोचता नहीं था कि भाई कि क्या बदलाव हो रहा है, बस, लेकिन मैं बस करते गया करते गया करते गया। 4-5 साल हो गया जब मैंने देखा, अरे यार इतना बदलाव आ गया, पूरा चेहरे का रंग चेंज हो गया, चेहरे का आकार चेंज हो गया, शरीर एकदम मस्त बढ़िया शेप में आ गया, वाणी मेरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट? देन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये क्यों हुआ। तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक तो सबसे पहले एहसास होना जरूरी है कि मुझे बदलाव चाहिए अपनी जिंदगी में। आप जिस दौर से गुजर रहे हो, जो हो रहा है आपके जीवन में, क्या आप उससे हैप्पी हो? अगर आप उससे हैप्पी हो तो फिर आप बदलाव के बारे में शायद ही सोचोगे। लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं हो तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि मुझे इस चीज को बदलना है। अंडरस्टूड? अदरवाइज यू वॉन्ट थिंक ऑफ इट। सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होगा ना, अरे इससे बढ़िया और क्या चाहिए, खत्म। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता ही आपने बंद कर दिया वहां पर। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हमें रियलाइज होना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है, या जो जिस अवस्था में मैं हूं, मुझे यहां से आगे बढ़ना है, मुझे बदलना है अपने आप को। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये एहसास होना ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है बदलाव के पीछे, कि आपको तय करना है कि मुझे अभी बदलना है अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं बदलना चाहता हूं अपनी जिंदगी को। मैं जिस तरीके से जी रहा हूं, मैं जिस तरीके से जी रहा हूं, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। जहां पर में आप काम करते हो, जहां पर में आप रहते हो, जो आप खाते हो, जो आप पहनते हो, जो आप सोचते हो, इसमें सब कुछ आ गया। मैं जिस तरीके से रहता हूं, मुझे ये पूरा अपने आप को बदल देना है। मैं एक नया इंसान बनना चाहता हूं। अगर ये भावना आपके भीतर जागेगी, तब आप फिर बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ोगे अनस्टॉपेबल। कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा आपको कि तू सुबह उठ, आप अपने आप उठ जाओगे। ये मेरे जैसे इस प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने थोड़ी किया 21 डेज का प्रोग्राम, कहीं नहीं किया मैंने, उन दिनों था भी नहीं। तो मैं छोटे मोटे प्रोग्राम करता था, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, सीख करके आ गया, और फॉलोअप के लिए कोई नहीं था। अभी तो क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या हाल है, ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पीछे फॉलोअप के लिए कोई नहीं था। तूने आज साधना की, तूने डाइट बरोबर मेंटेन किया, तूने सुबह उठ करके योगा किया कि नहीं किया, कोई नहीं पूछता था। तुझे कितना गुस्सा आया, कैसे कंट्रोल किया, कौन पूछता है? अंडरस्टूड? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए असल में, मैं ऐसा मानता हूं। या तो अपने मेंटर के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखिए, जिससे भी आपको लगे कि भाई मैं इसको जवाब देना चाहता हूं कि मैंने आज ये किया, या फिर आज ये वीक मैंने ये किया, जरा मुझे बताइए ठीक किया कि नहीं ठीक किया। कोई होना चाहिए जो डंडा मारे पीछे। अंडरस्टूड? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं उसको। इंग्लिश लोग, वेस्टर्न फिलोसफर, मोटिवेशनल स्पीकर जो है, उन्होंने जो नाम दिया है ना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई मेंटर की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे अर्जुन कृष्ण को मेंटर बनाया था, और वो कृष्ण के प्रति अकाउंटेबल था। वो युधिष्ठिर को खाली अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, लेकिन अपनी दिल की बात, मन की बात कृष्णा को करता था। अकाउंटेबल पार्टनर था वो उनका, अंडरस्टूड। वो उनसे वो सारी बातें बोलता था जो हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं आमतौर पे। इवन कई बातें हम अपनी वाइफ के साथ में भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी बातें कृष्णा के साथ करता था और कृष्णा उसको मार्गदर्शन देता था कि तू ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। डांटता भी था और प्यार भी करता था, दोनों चीजें बोलता था। अकाउंटेबल व्यक्ति वो होता है कि जहां पर मैं वहां आपका ईगो नहीं है, बस दैट्स इट। अभी वो भले ही आपसे पढ़ाई लिखाई में कम हो, कद आकार में भले ही कम हो, या भले ही पैसों में आपसे कम हो, लेकिन बुद्धि में आपसे सर्वश्रेष्ठ है। कोचिंग में आपसे नंबर 1 है वो, अंडरस्टूड। इसलिए आप उनके अकाउंटेबल हो। अर्जुन कृष्ण से ज्यादा धनवान था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कृष्ण से ज्यादा पावर अर्जुन के पास में था, लेकिन वॉरियर का पावर था। कृष्ण और अर्जुन के बीच में वैसी लड़ाई हो जाए तो कृष्ण को अपना अस्त्र नीचे रखना पड़े, अगर बराबरी की बात हो तो। लेकिन जहां पर बुद्धि की बात आए तो अर्जुन तो बेचारा कुछ भी नहीं है उसके सामने, पानी कम चाय है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए उसने महाभारत में जब वो मांगने गए थे अर्जुन और दुर्योधन कि भाई आप किसके पक्ष में रहोगे, आप क्या लेना चाहोगे, कृष्ण ने पूछा था। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे आप दे दीजिए, मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन ने सेना मांग ली, उससे ताकत मांगी, और इसने बुद्धि मांगी। कृष्ण क्यों मांगा? अक्ल चाहिए ना। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब कौन करेगा? अंडरस्टूड। इससे जब हम दिशाहीन हो जाते तो हमें कोई चाहिए एक्चुअली, कि भी कोई हमें बताए कि भाई क्या करना है हमको। अंडरस्टूड। मार्गदर्शक हमें चाहिए। तो ये सबसे पहली 2 बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पहले तो ये कि आपको रियलाइज हो रहा है कि जी मैं जिस स्थिति में हूं ये ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को बदलना है। अगर ये आता है माइंड में तो अगला स्टेप काम का आता है। और दूसरा जो स्टेप है कमिटमेंट, कि मैं हर हाल में अपने आप को बदलना चाहता हूं, क्योंकि ये मैंने 2014 में किया था। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसमें से बाहर आना है। और जब मैंने सोचा कि मुझे इसमें से बाहर आना है, फिर मैंने तय किया, डिसाइड किया कि मैं अभी इसको हर हाल में बदल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस देन आई वॉज अनस्टॉपेबल। मुझे खाली एक इशारा काफी था। आज की डेट में भी मुझे इशारा काफी है। आई एम अ सेल्फ ड्रिवन पर्सन, मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूं। मुझे कोई चाहिए नहीं पीछे धक्का देने वाला, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। हाँ, पैसे चाहिए मुझे, अगर कहीं मार्ग से अगर यहाँ वहां होता हूं, अगर मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए मुझे मेंटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं सुबह उठ करके अपनी साधना करूं, योगा करूं, जो मुझे काम करना है उसके लिए मुझे किसी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि जो मेरी अकाउंटेबिलिटी रखे इस बात के लिए। अंडरस्टूड? क्योंकि कमिटमेंट मुझे धक्का दे रहा है पीछे से, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तेरी जिंदगी में अभी भी बदलाव लेना बाकी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, कहने के लिए बहुत आसान है, आप ये डाइट फॉलो करो, योगा करो, ये करो, वो करो, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही कठिन है रास्ता, क्योंकि मंजिल दूर है। अंडरस्टूड? जहां आप पहुंचना चाहते हो ना, उसके लिए चाहिए एवरी डे का कमिटमेंट चाहिए, परसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। कोई दिन आपका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको फिर भी सुबह उठ करके साधना करनी है। आपको लड़ाई बाहर से नहीं करनी है, किसी बाहर के व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपने खुद के अंदर के भीतर जो इंसान बैठा हुआ ना, उनके साथ लड़ाई कर लड़नी है। इट इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर हैबिट। वो अंदर की पुरानी आदत ऐसी घर करके बैठी हुई है ना। कई दिन मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि जहां पर मैं रोम रोम बोलता है कि आज तू नहीं कर, बस आज तू ये
खा ले, आज तू आराम कर। पूरे तरीके से मन को इतना झकझोर देता है ना कि तू आज आराम कर, रेस्ट ले, आज तू मत उठो, तू आज लेट उठ। पूरी तरह से माइंड को कन्विंस कर देता है वो पुरानी हैबिट। उसके साथ लड़ाई लड़नी है, पता है आपको, उसके साथ लड़ाई लड़नी है। अपने खुद के अंदर के जो पैटर्न है ना, हमारी पुरानी हैबिट। एक तो हमारा लक्ष्य कि मुझे ये हासिल करना है, बराबर है। हमारी दो पर्सनालिटी होती है भीतर, एक भीतर और एक, दो माइंड होता है ना, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो एक दिमाग बोलता है कि तू उठ खड़ा और मेहनत कर, और दूसरा दिमाग बोलता है लेट यार, आराम कर यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन तुझसे पूछता है, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, अंडरस्टूड, कल कर लेना। वो लेजी माइंड बोलता है। यही इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। और जब आप उठ खड़े होते हैं उस स्थिति में, तब आपको फील होता है, भले ही आज मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने योगा किया, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, खुद के प्रति एक एक गौरव फील होता है कि मैंने कुछ किया, मैंने अपनी एक पैटर्न को तोड़ा, वो उसी पैटर्न को तोड़ना है, उसी पैटर्न को तोड़ना है। ये 6वां महीना स्टार्ट हो गया लगातार, जनवरी महीने से लेकर कि 5 महीने कंप्लीट हुए, 6वां महीना चालू हुआ है। ये कंसिस्टेंटली मैं क्लास ले रहा हूँ, रोज सुबह, एवरीडे मॉर्निंग क्लास चल रही है मेरी। आपको क्या लगता है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आज यार क्लास कैंसिल करते हैं यार, थोड़ा आराम कर लेते हैं? नहीं। मैं पता है क्यों क्लास लेता हूं सुबह की? क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने अपने आप को बांध दिया है जानबूझ करके। मुझे ये विचार आता है कि मुझे कल आप लोगों के लिए योगा करना है, खत्म कहानी। बस मैं बोला 20-25 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो लोग सुबह इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि मैं उनको योगा करवा रहा हूं। और अगर मैं नहीं करूंगा आज, तो शायद वो लोग भी नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उन लोगों ने नहीं किया, तो मुझे दूसरा विचार ये आता है, तो फिर यार ये सोचेंगे कि यार थोड़े ढीले पड़ गए यार दिगवासा जी, अंडरस्टूड। तो मुझे मन में फिर ये विचार आता है, नहीं यार, ऐसा सोच नहीं आना चाहिए उन लोगों के माइंड में कि मैं ढीला पड़ गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसलिए ना मेरे मन में भी आता है विचार, यार आज थोड़ा आराम कर लेते, आज क्लास नहीं लेते हैं। लेकिन मैं कमिटेड हूं कि नहीं, मुझे आप लोगों को योगा कराना है, इसलिए मुझे योगा करना ही करना है। आप सोचे तो सही, एवरी डे मॉर्निंग सूर्य उदय होना भूलता नहीं है। सूर्य उदय होने के लिए भूलता नहीं है, अस्त होने के सही टाइम पे वो उदय होता है, सही टाइम पे वो अस्त होता है। इसी प्रकार से हमारा सुबह शाम योगा चल रहा है, 6 बजा की नहीं, सीधा योगा स्टार्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मेंटेन करने के लिए ना, ये डिसाइड करना बहुत इजी है, हाँ चलो पूरा महीना योगा करेंगे हम, अंडरस्टूड। ये मैंने 21 ये महीना जो मैंने फ्री रखा है योगा के लिए, आप देखो ना कितने दिन, कितने लोग टिकते हैं। अभी अभी तो 38-40 लोग आ रहे हैं। 15 दिन के बाद पता चलेगा कितने लोग फाइनली टिकेंगे एंड तक, पूरा महीना, अंडरस्टूड। क्योंकि उन्होंने फैसला किया, अरे चलो, क्योंकि मैंने इंस्पायर किया है। नंबर बढ़ेगा भी, 50 क्रॉस भी करेगा, लेकिन कितने लोग टिकते हैं ना पूरा महीना, वो मेन बात है, अंडरस्टूड। उसके लिए चाहिए तगड़ा कमिटमेंट। रोज सुबह उठना है आपको, 6 बजे की क्लास अटेंड करने के लिए 5 बजे तो उठना ही है। उठोगे, स्नान करोगे, फ्रेश हो गए, उतने में 1 घंटा हो जाता है, अंडरस्टूड। मुझे तो 1 घंटा चाहिए, सही बताऊं। मैं उठते ही तुरंत सीधा नहीं, चलो हाँ उठे नहाए धोए आ जाओ योगा पे लग जाओ, नहीं। मैं आराम से उठता हूँ, 15-20 मिनट तो ध्यान करता हूँ, सीधा बिस्तर पे ही उठते ही, फिर वॉशरूम जाता हूँ, स्नान करके तुरंत बाहर आता हूँ, वापस बैठ जाता हूँ, तैयारी करता हूँ यहाँ पर मैं। तो मुझे आधा पौना घंटा तो खुद को तैयार होने के लिए चाहिए रहता है, उसमें सब कुछ आ गया, अंडरस्टूड। और फिर अगर मुझे एडिशनल कोई प्रैक्टिस करनी हो, जैसे मेडिटेशन करना हो, मैं
लिखता भी हूँ, अर्ली मॉर्निंग लिखता हूँ मैं। मेरा लिखने का काम सुबह सुबह होता है। जनरली मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ मैं, जो मैं आप लोगों को कहूंगा करने के लिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो उसका अलग ही नजारा रहता है, अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए इसके लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है पावरफुल कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग भी नहीं, पावरफुल। आप समझ रहे हो, सॉलिड चाहिए, एकदम सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। इसलिए मैंने नाता जोड़ लिया दुनिया के साथ में। मैंने विधाता को बोला कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, ताकि क्या होगा ना कि कभी मेरे भी कदम ना डगमगाए पीछे। अंडरस्टूड? तो अगर ये कमिटमेंट रहेगा तो आप डेफिनेटली अपने जिंदगी में बदलाव 100% ला सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखोगे कि वो मंजिल आपके सामने है। लिख के देता हूं मैं आपको ये बात एकदम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैंने आज प्रिपेयर किया है कि मुझे आज आपको क्या बोलना है, इसमें यही सबसे बड़ी चीज आती है कि great things never come from comfort zone. Getting comfortable with being uncomfortable, and you cannot hire someone to do your exercise. ये तीन चीज मैंने लिखी है। मैंने ग्रेट थिंग्स, अगर आप कोई बड़ी चीज हासिल करना चाहते हो, वो कंफर्ट जोन में रह करके नहीं हो सकती है। मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, और ये भी मेरा कंफर्ट जोन है, पता है। इस हद तक अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है कि मैं बिस्तर पे सोता था पहले, ऊपर बेड पे। सबके घर में बेड तो है ही, बराबर है, लेकिन मेरी नींद समय पे ही हो। 6 घंटा 7 घंटा की नींद ना हो, और मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और मेरा बॉडी का पोस्चर भी अच्छा मेंटेन रहे। इसलिए उसके लिए मैंने एक बड़ा बलिदान ये दिया कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ ऊपर बिस्तर में नहीं सो सकता हूं, मैं नीचे जमीन पे सोऊंगा। उसको इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए कितना दिन लग गया पता है। उसको लगा कि मुझे उससे नाराजगी है। मैंने कहा भाई तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, हस्बैंड वाइफ को एक ही बिस्तर पे सोना चाहिए असल में तो। मैंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है ना, मुझे जो करना है ना, वो डिमांड करता है कि मुझे नीचे सोना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इसलिए मुझे इसका बलिदान देना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है। तो फिर मैंने नीचे सोना शुरू कर दिया जमीन पे। वो ऊपर सोती है, मैं नीचे सोता हूं। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन मैं जब मुझे सोना होता है, नींद लेनी होती है, तो मैं बरोबर नीचे जमीन पे सोता हूँ। और जमीन पे भी मैं कोई बड़ा गद्दा नहीं बिछाता हूँ, इतना सा आधे इंच का गद्दा रहता है बस, खाली आधे इंच का। वो मैं चटाई है, आधे इंच की जो चटाई आती है, आधे इंच की चटाई बिछाता हूँ, उस पर मैं सो जाता हूँ। चाहे सर्दी हो चाहे ठंडी हो, आई मीन चाहे ठंडी का सीजन हो चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी क्लाइमेट हो, मैं नीचे सोता हूँ। इससे क्या परिवर्तन आया मेरे लाइफ में कि जो मैं पहले 6 घंटा सोता था, वो 5 घंटे पे मेरी नींद हो गई। और जब भी मैं इंटेंस डाइट फॉलो करता हूं, मतलब ग्रेन्स और पल्स ना के बराबर खाता हूं, तो उस दिन मेरी नींद 4 घंटे पे चली जाती है, ओनली 4 आवर्स। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इंसान सुबह जल्दी उठता है ना, या फिर 4 घंटे में अपने पूरी नींद को कवर कर देता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं उसका डाइट बहुत ही कंट्रोल में है, 100% कंट्रोल में है। अगर उसने हैवी भोजन खाया है, वो उठ ही नहीं पाएगा। उठेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा उसको उठने में चैलेंज होगा, क्योंकि बॉडी को हैबिट हो गई है अभी 5 घंटे की नींद में उठना है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर में अगर हैवी भोजन रहेगा, फिर भी वो 5 घंटे में उठेगा, लेकिन उस दिन उसको चैलेंज फील होगा, उसको तकलीफ होगी, भारी लगेगा उसको उठने में, या शायद अलार्म की जरूरत पड़ जाए उसको।
अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये सारे जो मैं बातें समझाता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये मेरी आप बीती और कुछ नहीं है। मेरी अपनी आप बीती है कि मैंने क्या किया जिसके कारण ये सारा हुआ है। अंडरस्टूड? और लोगों की आप बीती है, उसका निचोड़ है, कुछ नहीं है, खाली टेक्निक्स है बस। अच्छे से सोना चाहते हो, नीचे जमीन पे सोना शुरू कर दीजिए, देखिए आपकी नींद की क्वालिटी में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? पहले, सबसे पहले तो वहां तक जाने के लिए पहले तो आप लोगों को कमिटमेंट करना पड़ेगा, मजबूत वाला। तो आप अपने आप से कमिट करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो भी सीखूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, जितना हो सकेगा उतना मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, और पूरी श्रद्धा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ में मैं इसका लगातार अभ्यास करूंगा। क्योंकि मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, आपको एक बात फिर भी बताऊंगा, आपका जो दिमाग है ना, वो तरह तरह के रास्ते आपको दिखाएगा कैसे आप इससे से इस ट्रैक से बाहर चले जाओ। मैं आज हूं, कल शायद ना भी रहूं, मतलब शायद हम दोनों का कनेक्शन आज है, लेकिन कितने सारे लोगों ने मेरा प्रोग्राम किया हुआ है। कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में, कुछ लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। जो जो कांटेक्ट में है वो ट्रैक में है, जो कांटेक्ट में नहीं है मुझे पता ही नहीं है कि वो ट्रैक में है कि नहीं है। अंडरस्टूड? कुछ लोग बिल्कुल मुझे बोलते हैं कि सर ट्रैक छूट गया है। सही बोलूं, सही में ट्रैक छूट गया है। आपसे वापस जुड़ना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहा हूं, पता नहीं क्यों ट्रैक में नहीं आ रहा हूं। लिटरली पैसा पे करते हैं, 10 दिन करते चले जाते हैं। अरे मैं बोला यार करो, आओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं। नहीं नहीं सर, पता नहीं उठा ही नहीं जाता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखो माइंड जो है ना, तरह तरह के विचार देगा आपको, तरह तरह की गेम करेगा आपके साथ में। ये मत कर, ऐसा कर, वो कर, ये कर। अंडरस्टूड? इतना जबरदस्त डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। इसलिए पहले कमिट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सेंटेंस बोलना है कि मैं अपने कमिटमेंट पे कायम रहूंगा, मैं करता ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उस हद तक कमिट किया है, पता है, कि एक बार अगर यमदूत भी आ जाए ना मेरे सामने, बोले कि भाई आज तेरी मृत्यु है और इस वक्त तेरी मृत्यु है, तो मैंने यमदूत को भी बोला हुआ है कि तू मुझे है 20 मिनट का टाइम दे दे बस। अगर मेरी उस दिन साधना नहीं हुई होगी, सपोज कि मैं जस्ट सोया हुआ हूं और यमदूत आ रहा है मेरे पास में, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है तू आ गया ना, मैं तुझे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आधा घंटा तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है तू मुझे, बराबर है? तो आधा घंटा मैंने बोला आधा घंटा मैं तुझसे लूंगा। अगर मेरी साधना नहीं हुई होगी तो मैं आधा घंटा जरूर लूंगा तुझसे, अपनी साधना खत्म करूंगा, तू मुझे ले ले बस, उसी वक्त मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे ही मेरी साधना खत्म हुई, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ऐसा कमिटमेंट चाहिए। अंडरस्टूड? और मैं लोगों को बोलता था, मैं लोगों को आज की डेट में भी बोलता हूँ। कोई लोग बोलता है सर, जैसे मैं रोज संभवी महामुद्रा क्रिया करता हूँ, दीक्षित साधना है, तो एक दिन 2016 की बात है, 2016 या 17 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो भी है 16 या 17, सत्संग में था मैं सदगुरु जी के साथ में, और आश्रम में ही था मैं। तो किसी ने सवाल किया कि सदगुरु ये नहीं हो पाता है, मतलब बहुत चैलेंज आता है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता हो, तो क्या करें हम, मतलब नो 2-2 3-3 तक 4-5 दिन निकल जाते हैं, क्रिया ही नहीं हो पाती है, पता नहीं। तो सदगुरु ने वहां पर भी ये बोला था कि आपको कमिटमेंट पता है कैसा चाहिए? अगर मौत भी आपके सामने आ जाए ना, तो आपको मौत अगर दस्तक देती हो तो मौत को बोलना पड़ेगा कि भी आधा घंटा तू मुझे दे। ये कमिटमेंट होगा तो आपसे होगी साधना, वरना नहीं होगी साधना, वरना छोड़ दो। मैं पॉइंट, वो मेरे दिमाग में फिट बैठ गई। तो फिर कितने सारे लोगों ने मुझसे फिर कंसल्टिंग की, मुझसे रास्ता भी लेते थे, मुझसे बात करते थे इंस्पायर होने के लिए
क्योंकि मैं कहीं पर भी जाता था उन दिनों सत्संग में, तो जब शेयरिंग की बात आती थी तब मैं जाता था शेयरिंग देने के लिए, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर में गौरव फील होता था। और मैं लोगों की शेयरिंग सुनता था, कई सारे लोग ऐसे भी होते थे जिनसे नहीं भी हो पाता था, तो मैं बोलता था कि मैं कैसे कर पाता हूं, ये सोच कर की कर पाता हूं, ये सोच मैं रखता हूं इसलिए मैं कर सकता हूं। अंडरस्टूड? ये सोच होनी बहुत जरूरी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपको, डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। आज का सेशन ही इसी के ऊपर में है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा भाई आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, तो शायद वो टाइम पे आपको भारी लगेगा, क्योंकि जो जो मैं आप लोगों को करने के लिए कहूंगा ना, उसमें से कई सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है कि जो शायद आपको कॉन्ट्राडिक्ट करे, आपको लगे कि यार ये ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी है करना। तो अभी तो हम क्या है ना कि अभी तो हम ऑनलाइन में है, आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, तो मैं थोड़ी देखने आता हूँ ना, आप थोड़ी हम साथ में है, हम वर्चुअली साथ में है। लेकिन आप क्या कर रहे हो वहां पर, मैं थोड़ी ना भी कर रहे हो कर भी रहे हो, वो एक इंटीग्रिटी रखनी पड़ती है हर एक इंसान को। ऑनलाइन ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इंटीग्रिटी रखनी पड़ती है बस। ऑफलाइन में क्या होता है कि चलो रिट्रीट कर दिया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन साथ में है, तो वहां पर में आपको गुरुजी पूछ रहे देख रहे क्या है क्या नहीं है, और सारी चीजें कंट्रोल में है। अंडरस्टूड? लेकिन यहां पर में तो क्या है कि भाई घर भी आपका, अंडरस्टूड, सब कुछ आपको ही बनाना है, सब कुछ आपको ही प्रिपेयर करना है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर अक्टूबर महीने में जब सेशन चल रहा था, अक्टूबर या सितंबर महीने में, तो एक पार्टिसिपेंट थे, अभी हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, मैंने कुछ सब्जेक्ट के बारे में समझा रहा था, मेंटल पीस के ऊपर में, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, तो उसमें साइलेंस का मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा कि जब मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है, मैंने लिखा हुआ है, पता है वो उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है कि मेंटेन 1 आवर साइलेंस एवरी डे। तो वो अर्ली मॉर्निंग ही हो पाता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्यों क्यों जल्दी उठता हूँ, इसलिए जल्दी उठता हूँ ताकि वो सुबह 4 से 5 जो है, उसी में ही मैं अपने आप को पूर्ण मौन में रखता हूँ, मैं अपनी पर्सनल साधना करता हूँ। अंडरस्टूड? क्रिया नहीं करता हूँ मैं, कुछ और चीजें करता हूँ, जिसमें ग्रेटिट्यूड आ जाता है, फिर मेडिटेशन वगैरह आ जाता है, क्रिया तो मैं बाद में करता हूँ। तो वो जो है, मैं वो खाली मौन में रहकर के वो सारी चीजें करता हूँ। 1 घंटा अपने आप को मौन में हमें देना चाहिए। तो ये मौन की बातें मैं समझा रहा था, तो बोली कि आप बोल रहे हो 1 घंटा, तो क्या हम ज्यादा भी कर सकते हैं? मैंने बोला ज्यादा बोलो, जितना मर्जी उतना करो, आप पूरा दिन कर सकते हो। तो कि हाँ ठीक है गुरुजी, एक काम करता हूँ, मैं साइलेंस में चला जाता हूँ 1 दिन के लिए, क्योंकि उससे कहीं से सुना भी था साइलेंस के बारे में, और पहले भी किया था उसने साइलेंस प्रैक्टिस। तो उसने मौन किया, अभी उन्होंने मौन किया, लेकिन उनका मौन कैसा था वो मुझे नहीं मालूम था। वो अपने घर पे अपना मौन कर रहे थे, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि इन्होंने अपनी खाली जुबान को बंद किया हुआ है, बाकी मोबाइल चालू है, लैपटॉप चालू है, और कुछ बोलना है तो आप समझ रहे हो, चेहरे से गुस्सा जाहिर करते हैं ये। तो मैंने बोला यार ये किस प्रकार का मौन हो गया? नहीं, वो तो सब चल रहा है, खाली उसका मुंह ही बंद है और कुछ नहीं है, बाकी उसको अगर सपोज की कुछ गलती हुई तो मैंने बोला मैंने बोला, वो मुझे बोल रही है कि गुरुजी आप ही उनको समझाओ। मैंने बोला ऐसे मौन नहीं होता। मैं बोला किसने बोला कि इस तरीके से मौन करना चाहिए? कि नहीं वो पता नहीं, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए अभी क्या होता है ना, बताने वाले ने तो बताया होगा कि इस तरीके से करना होगा, लेकिन उन्होंने अपना तरीका निकाल दिया कि इस तरीके से करना है। अंडरस्टूड? मौन का मतलब क्या हुआ ना कि आपको 5 सेंस को विड्रॉ करना है असल में। आप बोल रहे हो मुझे अपने कान बंद रखने हैं, अगर वो खाली जरूरी है तो इंफॉर्मेशन है मेरे, अगर मेरे कार्य में कहीं रुकावट आ रही है तो उस पर अप्लाई करने के लिए वो कान खुले रखे, बस दैट्स। कान बंद कर देना है, आंख बंद कर देना है आपको, 2 इंद्रियां वहीं पर में बंद हो गई आपकी।
जीवा बंद कर देनी है आपको, बोलना बंद करना है, तीसरी बंद हो गई आपको। गेटिंग माय पॉइंट? ये तीन बड़ी चीज उसको बंद कर देना। स्पर्श को हम बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जितना हो सके हम उसको विड्रॉ कर लेते एटलीस्ट उस चीजों को। और हमें हाँ वही हुआ, प्लेजर संभोग नहीं करना है, तो उसके नियम है। क्या मतलब फिर मौन का? आंखों से इशारों से भी बातें हो जाती है, पता है? हम सभी ने मौन किया हुआ है गैस यहाँ पर। मैं आई मीन एक आध को छोड़ करके, एक आध दो को छोड़ करके, तो जिन्होंने विपश्यना साधना की है या फिर सदगुरु का जो संयमा साधना किया है, तो वो मौन आपने देखा होगा ना कि नजरें नीचे झुका करके रखनी है, आंखों से आंखें नहीं मिलानी है, बोलना तो है ही नहीं उसके अंदर में। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इस प्रकार का हमें मौन धारण करना है। ये तो फिर भी, ये जो मौन है ना, ये मौन तो फिर भी कुछ लिबरल था। संयम साधना में जो मौन हमने किया था ना, वो फिर भी लिबरल था। किसी ने विपश्यना साधना की है 10 दिन की शिविर, हाँ, पूरी दुनिया में उससे कड़क मौन कहीं पालन नहीं किया जाता है, जहां तक मैं समझता हूं। पूरी दुनिया में कोई संस्था ऐसी नहीं है कि जितना वो कड़क नियम पालन करते हैं ना, और कहीं पालन नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर में तो हम मंत्र भी बोलते थे, मौन में थे लेकिन मंत्र बोलते थे। हाँ बोलो, मुंह से मंत्र बोलो, लेकिन वहां वो भी अलाव नहीं है, कुछ अलाव ही नहीं है। आपको मुंडी ऊपर ही नहीं करनी है, बस खत्म बात। मुंडी ऊपर नहीं करनी है, आपको खाली सुनना है। जो गुरुजी बोलते हैं उसको खाली सुनना है, और आंख बंद करके भीतर ही भीतर उसको अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। आपको हम बोलेंगे खाना रेडी है, आकर के खा लीजिए। अंडरस्टूड? न खाना परोसने वाला आपको देखता है, ना आप उसको देख पाते हो। करके आओ विपश्यना, पता चलेगा। बहुत जबरदस्त 10 दिन की साधना। सही में अगर आप करना चाहते हो ना, रियल साइलेंस, वहां जाओ, आप करो। आपकी दिल की धड़कनें आप सुन पाओगे, जो खून जो दौड़ रहा है ना रगों में, आप उसकी आवाज सुन पाओगे। इतना साइलेंस में डाल देंगे आपको। मैंने किया है। तो लिटरली खून रगों में दौड़ता है ना, छठे सातवें दिन पता चलता है। पहले एक दो चार दिन तो खाली हम क्लिनजिंग ही होती है हमारी। पांचवें छठवें दिन के बाद में फिर रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, अरे ये क्या हो रहा है, खून दौड़ रहा है। आपको फील हो रहा है खून दौड़ रहा है, अभी आपको पता नहीं खून दौड़ रहा है, अभी बस दौड़ रहा है आपको, हमें एहसास ही नहीं कि खून दौड़ रहा है। राइट? क्योंकि जिस गति से खून दौड़ रहा है ना, हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं है उस स्पीड को हम पकड़ सके। लेकिन वो जिस जिस हद तक हमारे सेंस को विड्रॉ कर देते हैं ना, आपका खून दौड़ रहा है, आप उसको सेंस कर पाते हो, लिटरली सेंस कर पाते हो। रियली शायद हो सके पहले शिविर में ना हो, लेकिन दूसरी तीसरी शिविर में तो डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आपने अगर फोकस किया कि मेरी किडनी में क्या हो रहा है, तो किडनी में आप लिटरली किडनी को देख सकते हो। हमने थर्ड आई के बारे में सुना है, बराबर? चक्षु इंद्री जिसको हम कहते हैं, तो वाकई में चक्षु इंद्री बहुत ही पावरफुल है। अभी तो हम खाली हेलुसिनेशन मोड में चले जाते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि थर्ड आई से कुछ दिख रहा है हमको। लेकिन वहां पर में अगर आपने उसको उतार दिया ना, विपश्यना साधना को उतार दिया ना, तो अंदर भीतर किडनी का आकार क्या है ना, आप देख सकते हो कि किडनी इस आकार की है। अभी किडनी के अंदर में ये कचरा है। जैसे हम खुली आंख से हम देख सकते हैं ना, वो वैसा ही क्रिस्टल क्लियर दृश्य हमें हमारे अंदर के अंग दिखते हैं हमको। ये शायद मेरी बात शायद आपके पलड़े ना पड़े, जो मैं बोल रहा हूं शायद दिमाग में ना बैठे, बट दिस इज फैक्ट। जिस विजन की सदगुरु बात करते हैं ना, बुद्धा बात करते हैं ना, ये उस विजन की बात है। अंडरस्टूड? ये उस विजन की। इसलिए जब लोग विपश्यना में जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं। शिविर पे शिविर, शिविर पे शिविर करते हैं, फिर 1 महीने की शिविर, क्योंकि 5 शिविर आपको करनी होती है अगर आपको लगातार 1 महीने की साइलेंस में जाना है, तो 30 डेज साइलेंस।
30 डेज साइलेंस कोई मामूली चीज नहीं है। अंडरस्टैंड? सोचिए 30 डेज साइलेंस किसको बोलता है। खैर, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उस विषय में। तो मैंने उनको बताया कि भाई मौन जो होता है ना, इस तरीके से मौन किया जाता है। तू जिस तरीके से मौन करता है, अच्छा जी सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे लगा मौन बोले तो बस बोलना नहीं है। मैं बोला तू सब कुछ कर रहा है, उल्टा तू ज्यादा कर रहा है। इट डजंट वर्क दैट, इट डजंट वर्क दैट। ये मैंने इससे बोला पता है, क्योंकि माइंड जो है ना इस तरह तरह के खेल करवाता है आपसे। हाँ हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, दिग्वासा जी अपने घर पे बैठे है, यहाँ पर मैं अगर मैंने सलाद में नमक डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी वो देखने आते हैं। क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ऐसा भी था, मैंने उनसे क्लियर कहा था कि आपको जूस में नमक नहीं डालना है, क्योंकि वो अगर डालोगे तो डिटॉक्स जूस हो जाएगा। वो 11 दिन तक नमक वाला जूस पीते हैं। उसकी वाइफ ने मुझसे पीछे से फोन करके बोला, आपने बोला है इस तरीके से जूस पीना है, और ये जनाब जो है झगड़ा करते हैं, मुझे ऊंचा आवाज में बोलते हैं नमक डालो। उसकी वाइफ ने भी प्रोग्राम अटेंड किया था, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर। तो मैंने बोला ये तो पहले बोली कि मैं उसको रोज समझाती हूँ, नहीं देती हूँ तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं नमक दे इसके अंदर में। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि आप नमक डालते हो जूस में? अरे गुरुजी, बिना नमक के थोड़ी जिंदा रह पाएगा आदमी। तो मैं बोला मैं जिंदा हूं ना तेरे सामने, मैं जिंदा हूं, ये बाकी के पार्टिसिपेंट जिंदा है, वो लोग नमक नहीं डालते हैं। तेरी बीवी जिंदा है, तेरे जूस में नमक नहीं जाएगा, तू मर जाएगा क्या? आई गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने उसको बोला छुपाया क्यों आपने, मैं रोज पूछता हूँ और आप बोलते हाँ 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 बरोबर है। तो ऐसा नहीं चलता है, यानी कि हम अपना रास्ता बना लेते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे, ऐसे भी नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? ये बोलने के लिए आसान है, मैंने आपको कहा है कि 8 बजे जूस पिए, 10-11 बजे के आसपास फ्रूट खाए, फिर दोपहर में सलाद प्लेट 1 प्लेट 2 खाएं। अभी 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि कितना इसको मेंटेन करने के लिए कितना डिटर्मिनेशन चाहिए। अंडरस्टैंड? रियली डिटर्मिनेशन चाहिए, ये इतना आसान नहीं है, मुझे पता है। डाइट प्लान बहुत इजी है, लेकिन इसको फॉलो करना है ना, चैलेंजिंग है। योगा करना, जो मैं योगा करा रहा हूँ सुबह में, वो करने के लिए, दिखने के लिए बहुत आसान है, इजी है, लेकिन रोज करने में चैलेंज आ जाती है, चैलेंज आ जाता है। अरे गेटिंग में रोज करने में ही चैलेंज आता है। तो ये जो है ना लड़ाई आपको खुद से लड़नी है, इसको करने के लिए, ठीक है ना? तो मैं ऐसी आशा करता हूं, आशा रखता हूं कि आपने कमिट कर लिया होगा, सेल्फ कमिटमेंट आपने खुद से किया होगा। अंडरस्टूड? नहीं किया तो खुद से कमिट कर लीजिए और ठान लीजिए कि करना है हर हाल में। बाद में भी कमिट करना है, बाद में कमिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे आपको लगे चलो अभी ठीक है, पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं, पहले इस प्रोग्राम की डेप्थ को समझ लेते हैं कि दिग्वासा जी क्या क्या बोलते हैं करने के लिए, फिर बाद में देखेंगे कि करना है कि नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो खैर वो तो ऑप्शन आपका है, वो चॉइस आपकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज, अगर आप बदलाव चाहते हो और अगर आपको सपोज कि ये चैलेंज है कि सर मैं बदलना तो चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साला इस माइंड को कैसे मैं समझाऊं, इस मन को मैं कैसे कन्विंस करूं। मैं आज कन्विंस हो जाता है, आज मन बोलता है कर, दूसरे दिन मन बोलता है मत कर। तो उसके लिए भी एक रास्ता देता हूं। देखिए हर एक चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी टूल की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूं इस बात को, बराबर है। लेकिन उस टूल को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है आखिर में, अदरवाइज वो टूल भी कुछ काम का नहीं है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको एक टूल देता हूं और वो टूल है एक मंत्र। मंत्र कोई संस्कृत मंत्र नहीं है, अपने ही लोकल भाषा में मंत्र है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग पर्सन हो तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में स्पीकिंग पर्सन हो तो इंग्लिश में बोलो, गुजराती, मराठी, कन्नड़, जो भी भाषा को आपको ठीक लगता है उस भाषा में बोलिए अपने आप से। मैं बदलने के लिए तैयार हूं और अपनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अंडरस्टूड? ये मंत्र है। मैं बदलने के लिए तैयार हूं
और अपनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला इसमें, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं। आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ, राइट इटसेल्फ, अंडरस्टूड। और पुरानी नकारात्मक धारणाएं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कहूंगा कि भाई जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ करके 8 बजे जूस पिए, बराबर है, लेकिन आपकी पुरानी कुछ धारणा है, जी मेरे पिताजी चाय पीते थे, मेरे दादाजी चाय पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो दूध पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, और अभी ये कैसा कि भी चलो चाय पीने से हेल्थ खराब हो जाएगी, चाय बंद करवा रहे, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, नहीं जूस नहीं पीनी है। धारणा है पुरानी। आज के टाइम में वो चीज चेंज हो गई है, अभी नहीं चलने वाली वो धारणा। अभी की सिचुएशन अलग है। आपके दादा परदादा वो कुछ ऐसा काम करते थे, चाय पीने के बावजूद भी वो हेल्दी रहते थे, लेकिन अभी हम सारा दिन घर पे बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मोबाइल आ गया है, एसी आ गया है, अंडरस्टूड। 11 नंबर की बस की जगह पे अभी हम 2 पहिए वाली बाइक पे जाते हैं, या फिर 4 पहिए वाली गाड़ी में हम घूम के आ जाते हैं। तो पुरुषार्थ हमारा बहुत कम हो गया है। वो लोग धूप में जाते थे, हम लोग यहाँ पर में ट्यूबलाइट के नीचे बैठे हुए पूरा दिन। वो 6-6 घंटे धूप के नीचे बैठते थे, काम करते थे। आई मीन मेरा कहने का मतलब है कि वो 4-4 4-4 6-6 घंटे धूप में काम करते थे, और अभी हम लोग एलईडी लाइट के अंडर में काम कर रहे हैं। बहुत फर्क है भाई, आप समझ रहे हो, बहुत फर्क है। तो हम बिल्डिंगों में रहते, वो घर में रहते थे, अंडरस्टूड। वो छत में सोने चले जाते थे, हम तो खाली छत में हार्डली साल में 1-2 बार जाते पतंग उड़ाने के लिए, या फिर कुछ दूसरा कुछ काम और टहलने के लिए चले जाते हैं। अदरवाइज छत में थोड़ी जाते हैं लोग आजकल, अंडरस्टूड। तो जब मैं छोटा था अपने गांव में, मैं छत पे सोता था गर्मी के सीजन में। चलो आज छत में सोएंगे यार, मच्छर की तकलीफ होती थी तो हम लोग मच्छरदानी लगा लेते, लेकिन सोते थे छत में, और तारे दिखते थे, गिनते रहते थे 1 2 3 4 5, उतने में नींद आ जाती थी हमारी। अभी तो क्या है, बादल, अभी तो पॉल्यूशन इतना है कि वो तारे ही नहीं दिखते हैं। मुंबई की तो ये हालत है। शायद श्वेता जी लुधियाना में तो अभी भी मैं समझता हूं कि उतनी धूल मिट्टी नहीं होगी कि भी तारे न दिखते हो। तो ये जो है ना, तो वो सब वैसे करते थे, अंडरस्टूड। और ऑर्गेनिक खाते थे, बर्गर पिज्जा नहीं खाते थे वो लोग। काफी फर्क था उनकी और हमारी लाइफस्टाइल में। इसलिए उनको क्या होता ना कि छोटा सा कुछ एक आधी चाय वाई पी ली तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अभी यहां पर मैं तो सुबह से लेकर शाम तक आधे से ज्यादा चीज तो जंक फूड जा रहा है अंदर, अंडरस्टूड। इसलिए चाय नुकसान कर देता है, और भी चीजें नुकसान कर देती है हमको। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उनकी लाइफस्टाइल भी अलग थी, हम वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते। हम बस खाली एक ही चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे दादाजी ये खाते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। लोग मुझसे बोलते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं, लिटरली ये सवाल हर सेशन में पूछा जाता है कि सर आप बोलते हो ये करने से ये होता है, ये नहीं करने से, ये खाने से ये होगा, ये नहीं खाने से वो होगा। हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी ये खाते थे, ये पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। वो लोग 100-100 साल जी लिए, और आप हमें बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं कहता हूं कि वो लोग जो करते थे ना, वो आप करो, वो आप करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं बोलूंगा। जो आप खाते हो वही खाए, लेकिन वो जो करते थे ना वो करो आप, बस सेम एक्टिविटी आप करो। बोले हाँ नहीं, वो एक्टिविटी तो अभी कहाँ, अभी तो सब पूरा चेंज हो गया है। मतलब हमारी लाइफ ही वैसी नहीं है कि हमें वो एक्टिविटी करने की जरूरत है। तो मैं बोला बस खत्म। तो मैंने उन धारणाओं को छोड़ो अभी, अंडरस्टूड। आज के टाइम के हिसाब से नई धारणा आपको लानी पड़ेगी, तो सीखें क्या करना है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, और मैं अपनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। उसको छोड़ दीजिए। वो पुरानी धारणाएं वो टाइम के लिए ठीक थी, लेकिन अभी की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, तो आज के लिए धारणाएं हमें अलग बनानी पड़ेगी, न्यू बिलीफ सिस्टम बनानी पड़ेगी, अंडरस्टूड।
तो इस मंत्र को आप कम से कम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे अपने मन को मनाऊं, तो ये जो मैंने आपको मंत्र बोला है ना, ये कम से कम 500 बार रोज बोलिए आप। ऐसे ही बोलिए बस, मैं बदलना, क्योंकि मैं उन दिनों बोलता था 2014-15 में, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, ऐसे ही बोलता था। ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मन में ऐसे ही ख्वाब देखता था, नहीं यार ये जिंदगी से नहीं, मुझे अपने आप को बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ अपने आप को। मैं बार बार बोलता था, बार बार लगातार बोलता था। कोई किसी ने मुझे बोला नहीं था, आज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला था। मैं यही सोचता था कि नहीं यार ये गलत है, नहीं ये सिस्टम गलत है, मुझे ये सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं नई जिंदगी बनाना चाहता हूँ अपनी, बस लगातार ऐसे बोलता रहता। तो कम से कम आप 500 बार बोलो। अगर आपने 500 बार बोला ना, तो तकरीबन तकरीबन पौना घंटा हो जाएगा। मैंने काउंट किया हुआ लिटरली कि कितना टाइम लगता है। अगर मैं 500 बार बोलता हूं ना, आधा से पौना घंटा जाता है उसको बोलने के लिए। तो पूरे दिन में आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, क्या होगा ना, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ कर्मा, जो भी नाम दे दो आप, वो शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि ये इंसान बदलना चाहता है, ये इंसान बदलना चाहता है, ये इंसान बदलना चाहता है, ये बदलने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है। तो क्या होगा ना कि परिस्थिति निर्माण होनी शुरू हो जाएगी। जो आप बदलाव लाना चाहते हो ना, वो आसान हो जाएगा रास्ता, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप, मैं कहूंगा कि ये छोड़ दो, आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर लोगे। मैं कहूंगा कि इतने देर के लिए ये करो, तो आप इजीली करोगे। जो भी जरूरत होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप उसको इजीली कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा ना, स्ट्रगल साला पहली पहली लड़ाई ही मन से है, कुछ नहीं है। आज शाम की बात करूं, शाम के योगा के सेशन में मैं जो एडवांस ट्रेनिंग सिखाता हूं, जो इंटरमीडिएट लेवल एडवांस लेवल की, तो उसमें जो मेरी पार्टिसिपेंट है, तो मैंने उसको एक आसन बताया कि इस तरीके से करो। अभी अभी इतने टाइम से आप थोड़ा सपोर्ट लेके कर रहे थे, अब बिना सपोर्ट के ऐसे जाओ। तो बोली कि अरे सर यार, मैंने बोला देख, फियर है और कुछ नहीं है तेरे माइंड में, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने फियर को साइड पर रख, और जो मैं बोलता हूं कर तू। और उसने किया, फटाक से वो उस आसन में चली गई। खुश हो गई, क्या सर? तो मैंने बोला कुछ नहीं था, तेरे और तेरे लक्ष्य के बीच में खाली तेरा डर था। और वो डर तेरी धारणा थी, तेरी बिलीफ थी कि नहीं कर सकती है, दुखेगा, पेन होगा, खींच जाएगा, हैमस्ट्रिंग खींच जाएगी। तो मैंने बोला हुआ कुछ नहीं हुआ ना, बस तेरा डर था, हेलुसिनेशन था। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, बोला तू कर सकती है, तू कर। तो इसी प्रकार से मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं कि आप कर सकते हो, करो इसको 400-500 बार दोहराओ अपने मन में कि मैं बदलना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, बदलना, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोलो आप। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। और ये भी बोलो, वर्तमान में भी बोलो कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, टोटली चेंज, ट्रांसफॉर्म। फिर देखो क्या होगा ना कि जो आपका जो लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य देखा हुआ है कि आपको, ये आप जो भी बदलाव चाहते हो, बराबर है, होता हुआ आपको दिखेगा, नजर आएगा, रास्ता भी दिखेगा, और करने की उमंग भी जागेगी अंदर से। अंडरस्टूड माय पॉइंट? जुनून पैदा होगा भीतर से, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन एक दिन करने से नहीं होगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। ये किसके जैसा है? जैसे आपने बोरवेल डाला है, बराबर। बोरवेल पता है ना, पानी का, जमीन से पानी निकालते हैं बाहर, पानी है जमीन के अंदर में, भीतर पानी है। लेकिन अगर आप बोरवेल चालू ही नहीं करोगे, पंप नहीं मारोगे, तो पानी कैसे बाहर आएगा? सीधी सीधी बात है। मतलब पानी है तो ऐसा नहीं है कि पानी आपको 24 घंटा मिलेगा। पानी अवेलेबल है, लेकिन पंप मारोगे तो पानी बाहर आएगा। पानी चाहिए तो पंप मारना पड़ेगा, सेम इसके जैसा है। अगर आप चाहते हो कि आप बने रहो ट्रैक पे, और आपके अंदर में अग्नि प्रज्वलित रहे, पैशनेट रहो, और जुनून बरकरार रहे, तो पंप मारते रहना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा कि मैं बदल चुका हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, बदल चुका हूं, बदलने के लिए तैयार हूं, पुरानी धारणाओं को छोड़ना चाहता हूं। फिर देखो
जिस दिन आपने नहीं किया ना, उस दिन वापस आपका ट्रैक डगमगाता जाएगा, वापस आप थोड़े से उस तरफ चले जाओगे। अंडरस्टूड? ये आपको रिमाइंड कराते रहना है कि भाई ये चाहे तो बड़ा सा लिख करके कहीं चिपका दीजिए इसको। अंडरस्टूड? बस इस चीज का ध्यान में रखे, फिर देखे, फिर बताना मुझे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस? चलिए अच्छी बात है। चलो फिर सवाल नहीं, इसका मतलब दो ही है, या तो फिर कुछ भी नहीं समझे या तो फिर समझ गए। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। मैं जब सुबह जल्दी उठता हूँ, अभी नॉर्मली आदत तो नहीं है, बट अभी पिछले 2-3 दिन से उठ रहा हूँ, तो आई हैव एक टेंडेंसी होती है एटलीस्ट मेरे लिए कि मतलब नोज वाटर होता है या सर्दी टाइप होता है मुझे, स्पेशली सुबह। तो उसके लिए मैं कुछ इज देयर सम मॉडिफिकेशन आई कैन डू टू, कोई डाइट का आइटम या उसके लिए जनरल एडवाइस कुछ है आपका? रनिंग नोज है, आपको पानी आता है ना सुबह सुबह नाक से है? हाँ। आपका मतलब जो साइनोसाइटिस है वहां पर में म्यूकस है, जलनीति सीखनी पड़ेगी। जलनीति मैं सिखाऊंगा। मैंने जो लिंक भेजा था वो ऑर्डर कर लिया अमेजोन से। 2 दिन से कर रहा हूँ एक्चुअली नीति, घर पे है ऑलरेडी। मेरे है? पापा करते थे वो, मतलब वो करते हैं, उन्होंने 2 ऑर्डर करके रखे थे। अच्छा। तो 2 दिन से कर रहा हूँ, पर उसके साथ कुछ फूड में एडिशन करना रहता है, या वो अपने सुबह जो एशगॉर्ड रहता है उसमें आप पहले दूध दूध वगैरह पीते थे? दूध चाय वगैरह पहले पीते थे? काफी टाइम से सुबह का दूध बंद हो गया है। अभी अभी डेयरी में क्या चालू है? सॉरी, डेयरी प्रोडक्ट में क्या चालू है? अभी डाइट में तो कुछ नहीं, पर उसके पहले दही चलता था और चीज चलता था, ये दोनों। तो अभी भी वो शरीर में है, जब तक वो निकलेगा नहीं, या समझ लो कि कंप्लीटली वो नहीं निकलेगा, तब यहां से वो भी नहीं निकलेगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रोसेस चालू है, रातों रात नहीं होगा। जलनीति चालू रखिए, डाइट चालू रखिए। हम लोग शायद ये जो संडे है उस दिन एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कराऊंगा मैं। हम मुझे इस बार हर संडे को एक न एक थेरापी चलेगी। वामन धोती क्रिया, कुंजल क्रिया जिसको कहते हैं, शंख प्रक्षालन है, और जल नीति है। अगर इसमें से अगर आपको कुछ आता है तो ठीक है, तो आप उस दिन पार्टिसिपेट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो उस दिन। नहीं आता है तो फिर तो भी ज्वाइन करना है, और देखो कैसे करना है, सीखो उसको। ठीक है? शरीर की सफाई बहुत जरूरी है। तो मैं पहला वीक जो है, पहला वीक से 10 दिन, 10 दिन जनरली पूरा फोकस इसी पे रहता है, पूरा लेक्चर इसी पे रहता है कि शरीर को साफ कैसे किया जाए। अंडरस्टूड? तो ये सारा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म बन रहा है आप लोगों के लिए। और डाइट जो है ये प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया। अगर आपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है तो एटलीस्ट नया म्यूकस नहीं जा रहा है। चीज जो है, चीज है, बटर है, ये हाईली म्यूकस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है। अंडरस्टूड? खाते ही चिपक जाता है बॉडी के अंदर में, इवन दूध भी। तो वो टाइम पे पता नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा 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 जमा होते जाता है। फिर एक वक्त आता है कि बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ अनयूजुअल प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपको रनिंग नोज है सुबह उठते ही, तो ये होगा, कोई बात नहीं। अगर आप बोलते हो कि एशगार्ड के अंदर में थोड़ा सा अगर आप वो सब डालोगे तो उससे थोड़ा आपको हीट फील होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अंडरस्टूड? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आपको वहीं से पड़ेगा कि मॉर्निंग में होता है, पूरा दिन रनिंग नोज नहीं जाता है ना। नहीं। हाँ। तो डेट मीन वो एक पैटर्न है, वो पैटर्न को ब्रेक करना है। तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये चालू चालू है, प्रोसेस हो जाएगा अपने आप, धीरे 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 वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन मेन रीजन डेयरी है उसका। डेयरी, आपने इतना डेयरी खाया है, जो लोग जितना ज्यादा डेयरी खाते हैं ना, तो उसका रिएक्शन कैसे आता है, बहुत ही कम लोग हैं जो जिनसे डेयरी डाइजेस्ट होता है। अंडरस्टूड? और वो गिनती में परसेंटेज में कहूँ तो खाली 5 to 10% है, उससे ज्यादा लोग नहीं है। 5 से 10% लोग ही डेयरी को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं।
तो ये बात की पुष्टि नहीं होती है कि आप उन 10% में आते हो। 10% किसको बोलते हैं? बहुत कम है परसेंटेज वो। मैं हायर साइड बोल रहा हूं मैं। इट इज मोर देन 90% लोग जो है डेयरी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके बॉडी में जो भी रिएक्शन आता है ना, उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि डेयरी के कारण हो। वो दूसरा तीसरा नाम निकालते हैं, इसके कारण हो सकता है, उसके कारण हो सकता है, वो होगा, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन डेयरी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे काफी टाइम से है। इन जनरल मतलब उसे एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं, बट इट जस्ट रनी नोज या रनी आइज ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है तो बिकॉज ऑफ। म्यूकस है बस। बॉडी में अगर फूड रुक गया मतलब वो म्यूकस है, चिकनापन है उसके अंदर में। शरीर में अगर एक बार भोजन रुकना शुरू हो जाता है ना, वो चिकनाई पैदा करता है और फिर धीरे धीरे वो रोग में कन्वर्ट हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से बाहर आना चाहता है। अभी आप यंग हो, इससे क्या होता है ना कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाता है और वो म्यूकस जो होता है ना, वो टाइम पे पिघल जाता है और फिर वो नाक से निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी का टेम्परेचर जब आप उठते हो ना, एक बार चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही दिखाएगा आपका वो टाइम पे, बाकी के टाइम पे शायद नॉर्मल हो जाता होगा। क्यों? रीजन बताता हूँ। वो नाक से जो ड्रिपिंग हो रहा है ना, उसका कारण ही वही है क्योंकि बॉडी ने थोड़ा हीट जनरेट किया है ताकि वो जो म्यूकस है वो मेल्ट हो जाए और वो निकल जाए बाहर। टेम्पररी टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर डिग्री, 1 डिग्री ऊपर, 1 सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ा दिया। इट इज नॉट अ फीवर, वो फीवर वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको उसमें, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखाएगा बस। अंडरस्टूड? क्योंकि म्यूकस को बाहर निकालना ही है कैसे भी करके बॉडी को। जो भी फॉरेन मैटर है हमारे बॉडी के अंदर में, बॉडी उसको कैसे भी करके बाहर निकालेगा। उसकी साइंस के बारे में आप कल से समझना शुरू करोगे, क्योंकि कल से मैं वो सारे टॉपिक्स लेने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।